क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं उनके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए 4 सेटों में लेकर आई उन क्वेश्चनों को, तो ए भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आपका सी सेट भी बताने वाली हूँ, फुल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो काठ की घंटियां और वीर रस का स्थायी भाव है। तो इसका होगा आपका उत्साह। और तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो इसका होगा आपका जागीरदारों को। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो इसका होगा मेरे संग की औरतें। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोयल तुम किसका होगा आपका संदेह देना चाहती हो? तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो और जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, वह आलंबन कहलाता है। और अभिमान में मान प्रत्यय लगा है। और उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और महादेवी को एक कविता पाठ पर तो चांदी का कटोरा मिला। और एकांकी में तो एकांकी में 1 अंक होता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है तो तीसरा प्रश्न हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसका होगा आपका अनुप्रास अलंकार। और बिहार, तो बिहार का होगा आपका जाबिर हुसैन। अगला है आपका मात्र ही भर, तो इसका होगा आपका निपात शब्द। अगला है हमारा प्यारेलाल शर्मा, तो होगा आपका स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट, तो इसका होगा आपका जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का, तो होगा आपका अपव्यय हो रहा है। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो छायावाद काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो यह आपका सत्य होगा। दोहा मात्रिक छंद है, तो सत्य है। और एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं, तो असत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो सत्य है आपका। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो यह आपका असत्य है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वतीय ग्राम है। अगला है हमारा स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। अगला है हमारा महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी की माता। अगला है हमारा उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले जुड़ता है।
अगला है हमारा, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो इसका होगा आपका गोपाल प्रसाद। आगे हमारा, नाटक में कितने अंक होते हैं? तो 1 से अधिक होते हैं। तो इस तरीके से हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अब देखते हैं हमारा 6ठा प्रश्न, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां हो गया, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, और कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या प्रतिक्रिया थी। इस तरीके से 9वां हो गया हमारा, 10वां महाकाव्य किसे कहते हैं, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। 12वां आपका, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करना है, तो इन्हें जल्दी से देखिएगा और बिना डाउट के कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, और ये हो गया आपका 22वां और 23वां। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के अब आगे हम इनके आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका 6ठा प्रश्न, अथवा सहित प्रश्नों के आंसर हम आपके लिए लेकर आए। तो ये हो गया आपका 7वां, 8वां हो गया, ये हो गया आपका 9वां, देखिए 8वां हो गया, 9वां भी हो गया आपका। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न का आंसर, अथवा सहित हम सारे प्रश्नों के आंसर आपके लिए लेकर आए। तो ये हो गया आपका 11वां, 12वां हो गया, निबंध किसे कहते हैं, राहुल साकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप दिए रखे हैं। जितने आसान भाषा में हो सकता था हम उतनी आसान भाषा में आपके लिए प्रश्नों के आंसर लेकर आए हैं। तो इन्हें देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 16वां, अथवा हो गया, 17वां हो गया आपका, ये हो गया अथवा प्रश्न का आंसर। ये हो गया आपका 18वां, और ये हो गया आपका 19वां। संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे रखी है। ये हो गया आपका 20वां, अनुच्छेद लिखना है आपको परोपकार पर। 21वां हो गया, अथवा ये हो गया आपका 22वां प्रश्न का आंसर, और ये हो गया आपका अथवा का प्रश्न का आंसर। देखिए, इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हुए। तो इन्हें आप अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए, ताकि आपको पेपर में परेशानी ना हो और आप आसानी से प्रश्नों को ढूंढने में भी आपको कोई भी परेशानी ना हो, ताकि इसलिए हम आपके लिए आंसर लेकर आए। तो देखिए, इन आंसर सहित सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।